हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट E be an ellipse whose axes are parallel to the coordinate axis having its center at 3, -4, one focus at 4, -4 and one vertex at 5, -4. If mx minus y is equal to 4, m is greater than 0, is a tangent to the ellipse E, then the value of 5m square is equal to. तो यहां से 5m स्क्वायर का हमें वैल्यू बताना है. क्या होगा, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि एलिप्स अगर इस तरीके का हो जिसकी इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पे ए स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन है बी स्क्वायर से. तो अगर हम इसके लिए एक्सेंट्रिसिटी यानी ई का वैल्यू लिखेंगे तो वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर. ये होता है फॉर्मूला. तो अब ध्यान से देखो हमें क्या बताया हुआ है. इसका सेंटर तो है 3, -4. तो एक बार के लिए रफ डायग्राम के लिए ये हमने एलिप्स बना लिया. मान लेते हैं इसका जो सेंटर है वो कितना है, सी है, ठीक है. और इसका फोकस है, देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 3, -4 थे, फिर फोकस के कोऑर्डिनेट्स 4, -4 थे, ठीक है. तो यहां पे मान लो ये फोकस है और हमारे पास वर्टेक्स मान लो ये किधर है. वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास 5, -4. ठीक बात है. तो हम जानते हैं कि ये जो सी एस है यानी सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस, ये क्या होती है एलिप्स के लिए, ए ई होती है, ए ई के इक्वल होती है. ए ई इज इक्वल टू सी एस होगा. तो सी एस निकालेंगे 2 पॉइंट फॉर्मूला से, रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. इससे निकाल लेते हैं. तो 3 - 4 का होल स्क्वायर प्लस में -4 माइनस में माइनस का 4, यहाँ पे प्लस का 4 और इसका होल स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू है 1 बनेगा. तो ए ई का वैल्यू 1 आ रहा है, इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं, ठीक है. उसके बाद में जो सेंटर और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होगी, हमारी जो मेजर एक्सिस है उसका हाफ होगा, ठीक है. तो हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, सेंटर और इस वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो ए होगा, ठीक है. तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि मेजर एक्सिस कंप्लीट की जो लेंथ है वो कितनी होती है, 2a होती है. तो उसका हाफ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ जाके भी सेम पॉइंट मिलेगा. तो यहाँ पे सीवी जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, ए आएगी. तो a इज इक्वल टू कितना है, CV. और CV अगर हम लिखना चाहें तो 2 पॉइंट फॉर्मूला से लिख सकते हैं, रूट ऑफ कितना 3 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस में -4 + 4 इसका होल स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू है 2 मिल जाएगा हमें. ठीक बात है. अब एक बार हमें a का वैल्यू मिल गया, ये उठा के हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है. तो a अगर मिल गया है तो 2e इज इक्वल टू कितना है, 1 है, यानी एक्सेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगी, जो कि किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू 4 हो जाएगा ना इधर से. यानी दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर लिया तो 1/4 का जो वैल्यू है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल आएगा. बी स्क्वायर अपॉन 4 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, 1 - 1/4 यानी 3/4. इसका मतलब बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगा. तो अब अगर एलिप्स की इक्वेशन लिखना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो सेंटर है वो कितना है 3, -4, तो इक्वेशन नॉर्मल तरीके से नहीं आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर नहीं आएगी, x - x1 होल स्क्वायर और y - y1 होल स्क्वायर आएगा, ठीक है. तो x माइनस में कितना आएगा, सेंटर यहाँ पे 3 है ना, तो x - 3 का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर का वैल्यू 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस में y माइनस में माइनस का 4 यानी y + 4 का होल स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर का वैल्यू 3 है इज इक्वल टू 1, ये आएगा. अब हमें बताया हुआ है कि इस एलिप्स की जो टेंजेंट है वो क्या है, mx - y इज इक्वल टू 4. तो mx - y इज इक्वल टू 4 इसकी टेंजेंट है. यहाँ से y का वैल्यू अगर लिखना चाहते हैं तो mx माइनस में 4 आ जाएगा. हम क्या करते हैं, ये y का वैल्यू उठा के एलिप्स की इक्वेशन में रख देते हैं और टेंजेंसी की कंडीशन के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट 0 करते हैं, तो वो भी कर देंगे, ठीक है. तो हमें मिल क्या जाएगा यहाँ से, x - 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक बात है. और यहाँ पे जैसे ही y की जगह mx - 4 रखा, +4 पहले से है तो केवल mx बच जाएगा. तो प्लस का m² x² अपॉन में 3 प्लस का m² x² अपॉन में 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक बात है. तो अब इधर से बस एलसीएम ले लेते हैं, 12 एलसीएम आएगा. इधर 3 मल्टीप्लाई में x - 3 का होल स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, x² प्लस 9 माइनस का 6x और प्लस में इधर 4m² x² इज इक्वल टू 1. 12 को उस तरफ भेज दिया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3x² प्लस में 27 माइनस का 18x प्लस का 4m² x². 12 उस तरफ जाके इधर माइनस का 12 बन जाएगा इज इक्वल टू 0 है. अब अगर
हमने क्या किया, इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया ना, तो 4m स्क्वायर प्लस का 3 बच जाएगा, माइनस का 18x एज इट इज़ है, 27 में से 12 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 15 बच जाएगा प्लस का, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब टेंजेंसी की कंडीशन के लिए d इज इक्वल टू 0 करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, माइनस 18 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 4m स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म यानी कि 15 इज इक्वल टू 0, माइनस 18 का स्क्वायर 324 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 15 होता है 60 और 4m स्क्वायर प्लस में 3 यह आएगा, यानी कि जो वैल्यू है 324 अपॉन में 60 की वो किसके इक्वल आएगी, 4m स्क्वायर प्लस में 3। फाइनली 4m स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से पहले डिवाइड करना चाहें हम 4 से कर दे तो ये हो जाएगा 81 टाइम्स, और ये जो है यहाँ पे कितने टाइम्स होगा, 15 टाइम्स, ठीक बात है। फिर अगेन 3 से कर दिया, ये हो जाएगा 27 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, 27/5 और माइनस में 3 होगा, 27/5 माइनस का 3 जिसका वैल्यू हो जाएगा 27 माइनस 15 अपॉन में 5। तो फाइनली 4m स्क्वायर का जो वैल्यू है ये कितना बन गया यहाँ पे 12 अपॉन में 5, 4 डिवाइड कर देगा 12 को 3 टाइम्स, यानी m स्क्वायर का जो वैल्यू है ना वो 3/5 हो जाएगा। हमें वैल्यू बताना था 5m स्क्वायर का, तो देख लो 5 मल्टीप्लाई में 3/5, 5 से 5 वन टाइम डिवाइड हो गया, यानी रिक्वायर्ड जो आंसर है क्वेश्चन के लिए वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर 3 है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।